नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुरु का राशि परिवर्तन 2025 के बारे में। मित्र, ये बहुत ही खास घटनाक्रम है, कारण कि गुरुदेव पूरे इस चक्र को पूरा करते हुए पूरे 12 साल में वापस से उसी स्थान पर पदार्पण कर जाते हैं, उसी बिंदु पर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि हर भाव में लगभग 1 साल ये रहते हैं। गुरुदेव 14 मई को वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में आ जाएंगे और इस जगह पे ये 2 जून 2026 तक बने रहेंगे। हालांकि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की गणनाओं को देखें तो गुरुदेव 18 अक्टूबर से ये राशि भी परिवर्तित करके अपने उच्च की कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। तत्पश्चात यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा और बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 अपने वक्र गति को प्राप्त करेगा। गुरुदेव यहां से वापस से लौटना स्टार्ट करेंगे और 5 दिसंबर 2025 को गुरुदेव वापस से अपनी पुरानी राशि मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। यहाँ पे फिर इनकी वक्रता बनी ही रहेगी, क्योंकि ये वक्री होके वापस लौट रहे हैं। ये वक्रता इनकी बनी रहेगी जो कि 120 दिनों की होगी और 11 मार्च 2026 को ये जब पीछे जा रहे थे, ये वापस से अपनी मार्गी गति को प्राप्त करेंगे और लौट करके अपने उच्च राशि की तरफ प्रस्थान करना शुरू करेंगे। ये सारा क्रम खत्म होगा 2 जून 2026 को, जब गुरुदेव फाइनली मिथुन राशि को त्याग करके अपने कर्क राशि में विराजमान होंगे। ये इनकी उच्च की राशि होगी और ये वक्त धमाल का होगा। बीच में भी वो धमाल आपके लिए मैंने बता दिया कि वो एक फेज है जो बना रहेगा। मैं इसकी व्याख्या विस्तार में करूंगा, लेकिन पहले समझ लें कि डेट्स क्या रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे परिवर्तन जो आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो खास परिवर्तन क्या है पता है? वो खास परिवर्तन ये है कि गुरुदेव जब इस राशि से यानी कि वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि डेट मैंने पहले बताई 14 मई 2025, इस दरमियान मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में होंगे और यह समहाउ जून 2025 तक बना रहेगा, जब गुरुदेव मृगशिरा नक्षत्र में विराजमान रहेंगे और मृगशिरा नक्षत्र के प्रभाव आप पे बहुत मुखरित होके पड़ेंगे। याद रखें इस बात को कि मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, गुरु के साथ इनकी मित्रता होती है। यहाँ पे जो मैसेज निकल के आता है कि इस दरमियान लोगों के अंदर में मृगशिरा, हिरण का सर, तो हिरण के सिर के तरह की चौकन्नापन आ जाएगी और सुंदरता प्रिवेल कर जाएगी। अब यहां यह समझने वाली बात है कि कौन से राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर आपके कर्म भाव में ये चपलता आ गई तो आप अपने जॉब के प्रति केयरफुल हो जाएंगे, सजग हो जाएंगे। एट द सेम टाइम किसी के धन भाव में सजगता आ गई तो वो व्यक्ति अपने धन के मामले में बड़ा चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। तो इन बातों को हम विस्तार से बताएंगे कि आपकी राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन पहले इसकी सामान्य प्रभाव को समझ लें। तो मृगशिरा नक्षत्र के बाद गुरुदेव इसी राशि में, मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र से गुजरेंगे। आद्रा नक्षत्र राहु के आधिपत्य का नक्षत्र है, लेकिन इसकी खास बात यह है, इस नक्षत्र के व्यक्ति बड़े एडमेंट होते हैं, बहुत एनर्जेटिक और दुस्साहसी होते हैं। ऐसे में कार्य की संपादन अवश्यंभावी होती है, जो कि गुरुदेव के प्रेजेंस में श्योर शॉट होगी। मैं फिर बताऊंगा कि आपके राशि पे इस कार्य संपादन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तदोपरांत गुरुदेव मिथुन राशि के आखिरी नक्षत्र चरण पुनर्वसु में पदार्पण ले लेंगे, जो कि गुरुदेव की खुद की राशि है। वास्तव में पुनर्वसु का कुछ पोर्शन यहां कर्क में भी गिरता है, कुछ पोर्शन मिथुन में गिरेगा। तो जब गुरुदेव यहां से संचरण करना स्टार्ट करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुदेव 18 अक्टूबर 2025
को मिथुन राशि से परिवर्तन करके कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे, फिर भी ये पुनर्वसु चलता ही रहेगा और ये पुनर्वसु में बहुत दूर तक नहीं गुजरेंगे कि वहां से इनकी रिट्रोग्रेशन लग जाएगी, वक्री हो जाएंगे और वापस से अपने पुराने राशि मिथुन राशि की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। यहां समझने वाली बात यह है कि पुनर्वसु के नक्षत्र लॉर्ड गुरुदेव खुद हैं, जो नक्षत्र अपने वाइज सोच, वैचारिक क्षमता, धर्म, ज्ञान, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। इसमें आपकी प्रवृत्ति कर देगा। लेकिन ये तो हुई नक्षत्रों की बात। वास्तविकता में गुरुदेव कारक किन किन चीजों के हैं आपको पता है क्या? कि गुरुदेव गुरुत्व, उच्च शिक्षा, ज्ञान, उच्च विचार, लीडरशिप, धर्म, भाग्य, विदेश भ्रमण, बैंक बैलेंस, सोना, विवाह और पुत्र के कारक होते हैं। तो ये आपको हमेशा ही प्रदान करेंगे। वास्तव में गुरु का ये ट्रांजिट जो है ना, ये इन सारी चीजों को देने वाला होगा। अब प्रश्न है कि किसको कितनी मात्रा में इन चीजों की प्राप्ति होगी। तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार मुझे तो बहुत मिल गया, कुछ लोग बोलेंगे अरे अभी तक तो कुछ भी मिला नहीं। पॉइंट है कि आपको एक बार अपनी जन्म पत्रिका जरूर चेक करनी चाहिए कि वास्तव में उसमें गुरु का प्रेजेंस कहां है। अगर गुरु आपके कारक ग्रहों में से हैं और शुभ स्थान में बैठे हैं, अच्छे जगह पे बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, तो इन चीजों की प्राप्ति अवश्यंभावी है। और अगर शुभ स्थान पे नहीं भी बैठे हैं, फिर भी गोचर का ये फल बहुत ज्यादा प्रभावी है आप पे मित्र। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको अब बोर्ड पे इन डिटेल बताता हूं कि किस स्थान पे गुरु आपके लग्न या आपकी राशि के हिसाब से हैं और इसका प्रतिफल इस गोचर के हिसाब से आपके लिए क्या होना है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए, इस YouTube के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने हमारे वेबसाइट को अगर नहीं देखा है तो जरूर से एक बार उसे भी चेक कीजिए, कारण वहां इन चीजों पे हमने बहुत विस्तार से व्याख्या करी है। लिखने की जगह काफी होती है, तो आप जरूर से जाके एक बार पढ़ें। और सिर्फ इस पे ही नहीं, मैंने जल्दी शादी होने के लिए टोटके, धन के लिए टोटके, अच्छे नौकरी के लिए क्या करें, बाकी ग्रहों की स्थिति, कौन से ग्रह से क्या बेनिफिट आपको होएगा, ये सारी बातें हमने वहां बहुत विस्तार से बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर एक बार चेक करें इसे। मैं यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, एक बार क्लिक करके जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। गुरु का ये राशि परिवर्तन आपके लिए कुंभ राशि वालों जबरदस्त इंपैक्ट लेके आ रहा है और अच्छी बात यह है कि शुभ भी है। वास्तव में समझें कि गुरुदेव आपके लिए लाभेश धनेश हैं, यानी लाभ ही लाभ, धन ही धन। ऐसे लॉर्ड 5 मई 2024 से आपके चतुर्थ भाव में विद्यमान थे, जिस दरमियान आपने जनता से, अड़ोसी पड़ोसी से कुछ धन की प्राप्ति की है। अभी वो वक्त आ गया जब ये आप पे धन की प्रचुरता कर देंगे। आपकी विद्या बुद्धि कुशाग्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी और प्यार मोहब्बत परवान चढ़ने लगेगी। अगर आप अभी तक प्यार में नहीं फंसे हैं तो दिस कुड बी अ टाइम जो आपको प्यार में ट्रैप कर ले। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है दोस्त, जब आप कुंभ राशि वालों, आपको कई दफे फील होगा कि यू आर द जीनियस, यू आर द बेस्ट, सो स्मार्ट। देखें, अगर बोर्ड को देखें तो वास्तव में हो ये रहा है कि गुरुदेव अभी आपके चतुर्थ भाव में विद्यमान हैं और यहां से अतिचारी हो रहे हैं। अतिचारी होने का मतलब सिर्फ ये होता है, अगर मेरी भाषा में समझे तो, कि इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं, जिसका खास कारण गुरु का 3-3 राशियों में एक साथ संचरण है एक साल के अंदर, जबकि कायदे से ये एक साल में एक ही राशि में रहते हैं। अभी गुरुदेव वृषभ राशि में हैं और अब ये मिथुन राशि में आ जाएंगे और मिथुन राशि से फिर ये कर्क में आ जाएंगे। ये फिर से यहां से वापस होंगे आपके पंचम भाव में और ऐसे में आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन,
ढेर सारा लाभ, बुद्धि की तीक्ष्णता, प्यार मोहब्बत के साथ में वो मित्र बंधु जो शादीशुदा हैं उनको पुत्र की प्राप्ति, वो बंधु जो कर्ज का इंतजार कर रहे थे, कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते थे और फंड नहीं थी, तो दिस विल बी द टाइम जब आपको बड़े पैसे की लोन मिल जाएगी। हालांकि मैं साथ में ये कहूंगा कि लोन लेने में सदैव सावधान रहें, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा वक्त है जो आपकी दिनचर्या को बहुत ही सधे हुए दिनचर्या में बदल देगा। आपकी एक्टिविटीज बड़ी स्मार्ट एक्टिविटी होगी, आप चौकन्ना रहेंगे और अपने लीडरशिप की क्षमता को दिखाते फिरेंगे। ये सब कुछ जो है ना, ये सब अवश्यंभावी है गुरु के इस ट्रांजिट में। यहां आने के बाद गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं, जिससे आपकी भाग्य पॉप करके खुलेगी। अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, जिससे आपके पास में लाभ के प्रबल अपॉर्चुनिटीज बनेंगे और एम्पल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तत्पश्चात यहां से लग्न को देखेंगे तो आपकी सोच, आपकी विचार, आपका चेहरा, ये सब सिर्फ धन और लाभ के लिए अलाइंड होगा, ऐसा दिखाई पड़ता है। ये गुरु का राशि परिवर्तन 2025 आपके लिए समझिए तो खुशियों की बारात लेके आया है। फिर भी मित्र, मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह की वैमनस्यता से बचने की कोशिश करें, किसी भी तरह की दुश्मनी से बचने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपकी सोच ऐसी ना हो सकता है आपके बोलने के अभिप्राय ऐसे ना हो, लेकिन आगे वाले ने इसको उल्टा ही ले लिया। तो यहां आपको खुद केयर करने की जरूरत है। और अगर इस सब तरह की कोई भी दिक्कत, स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम, रिलेशनशिप संबंधित प्रॉब्लम, विद्वेष या कर्ज के तहत दबने की स्थिति आ जाए तो भगवान शिव को दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला करके चढ़ा दें। ऐसा करेंगे तो आप समग्र प्रॉब्लम से, सारी दिक्कतों से बाहर निकल जाएंगे और इस फेज को एंजॉय करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।